नमस्कार, गौरव विनायक नाम है हमारा और हम नीतीश कुमार के गांव पहुंच चुके हैं। नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री, 9 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके नीतीश कुमार 10वीं बार उसी बैतरणी में गोता लगाने के लिए तैयार है। फिर से उसी बैतरणी में से निकलना चाहते हैं। अब देखना है कितना निकल पाते हैं, वो निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन आज मैं उनके गाँव कल्याण बिगहा पहुँचा हूँ। कल्याण बिगहा में ये है उनके पिता अमर स्वतंत्रता सेनानी कविराज राम लखन सिंह जी का ये स्मृति स्वरूप उनकी मूर्ति लगी है, उनकी माता जी की मूर्ति लगी है और उनकी वंशावली लिखी हुई है यहाँ पर। ये अमर शहीद के नाम पर एक उद्यान बना हुआ है, एक पार्क बना हुआ है। आइए सम्मानित छायाकार महोदय, आगे चलते रहिए और दिखाते हैं आज उनका गांव कैसा है, उनका घर कैसा है। 9 बार 10 बार के मुख्यमंत्री की जब बात होती है तो एक बड़ा समय काल बीत जाता है। 20 साल से लगातार वो अजेय है बिहार के लिए और ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में वो प्रस्तुत हुए हैं बिहार के लिए, जो कि जिनका रिकॉर्ड सुशासन के नाम पर रखा जाता है, जिनको सुशासन की प्रतिमूर्ति बताया जाता है, सुशासन बाबू बताया जाता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री का गांव, उनका घर कैसा है ये आपको समझना होगा। मैं पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव के गांव गया था, सैफई गया था। सैफई के एक भी घर पक्के नहीं हैं और इस जो घर की ये आकृति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर की आकृति से लगभग 50 गुना ज़्यादा उनके यहाँ सुविधाएं हैं, उनके लोगों के घर हैं। उनके गांव में 50 गुना इससे अच्छे घर बने हैं और उनका जो घर है जिसमें अखिलेश यादव रहते हैं, जिस पर अखिलेश यादव का अधिकार है, वो घर बहुत बड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार का घर कितना छोटा है ये आप देख लेंगे अभी। और ये यज्ञ कुंड नीतीश कुमार के यहाँ यज्ञ होती होगी, हवन होती होगी, तो उसके लिए ये यज्ञ कुंड बनाया गया है। 5 कुंडों की यहाँ यज्ञ हुई होगी कभी। और ये उद्यान उनके माता पिता जी के लिए है। और ये छोटा सा एक मंदिर नीतीश कुमार के गांव में है, बहुत छोटा सा मंदिर। इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और इतना छोटा सा मंदिर। नीतीश कुमार इतने बड़े पद पर विद्यमान है, लोग कहते हैं कि बहुत बड़े मुख्यमंत्री, कितने लोगों का उन्होंने घर बनवाया होगा, कितने लोगों के लिए काम किया, लेकिन उनका घर कैसा है ये आपको देखना चाहिए। ये खपड़ैल से पला हुआ, खपड़ैल से बना हुआ घर आज भी नीतीश कुमार की पहचान है। और नीतीश कुमार को इसीलिए उनको आज तक उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। आज तक नीतीश कुमार पर किसी भी तरह के ऐसे आरोप नहीं लगे कि वो किसी का जेब खर्च कर लिए, किसी का मतलब किसी सरकारी संस्था में घोटाला कर लिए, किसी ऐसा काम किए जो कुकृत्य है, जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अभी ये देख लीजिए आप, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, 15 साल बेमिसाल। ये शायद संभवतः 5 साल पहले का बोर्ड होगा। बिहार के सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री का गौरव प्राप्त करने वाले कल्याण बिगहा के लाल। हालांकि नीतीश कुमार जी यहाँ पर ना ही जन्म हुआ उनका और ना ही यहाँ पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, ना ही यहाँ वो जल्दी से आते हैं। साल में 1-2 बार आते हैं। निशांत उनके जो पुत्र हैं वो कभी आते हैं देख रेख के लिए। तो परिवार से 3 बार लोग आते हैं साल भर में। और ये गांधी जी की चमचमाती हुई मूर्ति, और ये एक तालाब बना है जो कि स्वच्छता के अभाव में थोड़ा सा बिचक रहा है, लेकिन काम भर का स्वच्छ है। बाकी बिहार के और तालाबों से ये स्वच्छ है और बिहार के और तालाबों की अपेक्षा ये बहुत स्वच्छ है, लेकिन स्वच्छता का अभाव अभी भी इसमें है। ये नीतीश कुमार जी का नया घर बना है जो कि आज से करीब 3 साल पहले इसको बनवाया गया है। और नीतीश कुमार जब भी आते हैं तो इसी घर में रहते हैं। अब ये मुख्यमंत्री का घर है और यहाँ पर ये हाल है। मतलब ये मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि अगर नेता ईमानदार हो तो उसका घर ऐसा होता है। तो ये देख लीजिए। इसीलिए संभवतः इसीलिए आज तक नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। अब 1 kV का इनके यहाँ ये क्या कहते हैं मीटर लगा हुआ है और इसकी बिल आई है आज तक 109 यूनिट। 109 यूनिट बिल आई है। और ये है नीतीश कुमार का गांव। इतना छोटा सा घर, घर के सामने एक गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा और घर में ताला लगा हुआ है और घर में ताला ही रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। और ये बगल में टूटा फूटा सा खंडहर, और आ जाइए इधर से थोड़ा सा, ये बगल में टूटा फूटा सा खंडहर और महिलाओं की जय जयकार। फिर से एनडीए सरकार का पोस्टर नीतीश कुमार जी के अब झंडे पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। देश के नरेंद्र मोदी जी इस पर हर झंडे पर नीतीश कुमार जी के या जेडीयू के हर झंडे पर आ जाते हैं। तो उसी संदर्भ में ये महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये पोस्टर लगा हुआ है।
नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार, जनता दल यूनाइटेड का नारा लग रहा है और एक नेटवर्क प्रेषित करने वाला टावर लगा हुआ है। सभी रोगों की बस एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के घर के सामने कितनी साफ सफाई है, यहाँ किस तरह की व्यवस्था है और कितनी डस्टबिन है, ये आपको समझना होगा। यहाँ हमें डस्टबिन नहीं दिख रही है, इसलिए हम ये बात आपको बता रहे हैं। तो ये कुछ पेड़ हैं जो कि नीतीश कुमार के गांव में है और नीतीश कुमार का घर ऐसा ही है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री जो कि 9 बार शपथ ले चुका हो, 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार अजय है, उसका कोई मुकाबला नहीं है बिहार की राजनीति में। जब तक वो अपने मानसिक हालत में पूरी तरह से स्वस्थ था, उसका कोई मुकाबला नहीं था बिहार की राजनीति में। कोई उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। ऐसा एक अजय नेता और उसके घर चापाकल की ये स्थिति, मतलब वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, ऐसे नेता हैं। और ये उनका ही पुराना घर है और उनके घर पे हालांकि टंकी लगी हुई है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। और ये खरपतवार जमा हुआ है, ये पुराना घर नीतीश कुमार का है और इसी तरह से है नीतीश कुमार का घर। ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, और सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार का घर ऐसा ही है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप इनके बारे में क्या समझते हैं? अब देखिए एक और पोस्टर लग गया है, लग रहे हैं उद्योग मिल रहा है रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। लग रहे उद्योग मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। विकास रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, ऐसा भी नारा नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा की संयुक्त सरकार लाती रहती है। और सरकार, अब चुनाव आ गया है, 6 तारीख को चुनाव का ऐलान है। 6 नवंबर को पहली फेज की वोटिंग होनी है, 11 नवंबर को दूसरी फेज की और 14 नवंबर को रिजल्ट आना है। देखना है इस बार कौन मुख्यमंत्री बनता है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन नीतीश कुमार का घर ये है और ये नालंदा जिले में पड़ता है। बिहार के नालंदा जिले में ये कल्याण बिगहा गांव है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूं, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।